Hello everyone, my name is Bushra and welcome back to the official platform of UGC Net Adda 24/7. UGC Net जून 2025 के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं. आज उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हम आए हैं. तो मैम क्या क्या है वो सवाल जो स्टूडेंट्स के द्वारा पूछे जा रहे हैं? राइट मैम. सो वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रीअपियर कर रहे होते हैं इस एग्ज़ाम में, बट अब बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो फ्रेशर्स हैं और पहली बार इस एग्ज़ाम में अपीयर करेंगे. उन सभी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को हमने असेंबल किया है मैम. एक एक करके हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे और उसके आंसर करते रहेंगे. आपका डाउट अगर इसमें है, वेल एंड गुड. नहीं है तो वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट लिखिए. इस FAQ का एक वर्जन 2 लेकर आएंगे. तो खैर मैम, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है वो है रिगार्डिंग आप स्टार्ट कर दीजिए. क्वेश्चन क्या है? ओके, सो सबसे पहला डाउट है कि क्या जून 2025 में सिलेबस चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो जैसे मैम अभी मैं भी जानना चाहती हूँ. तो कुछ दिन पहले आया था UGC के एंड से कि हम सिलेबस को अपडेट करेंगे, बट एज ऑफ नाउ कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है. तो मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि जब ड्राफ्ट के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, सिलेबस अपडेशन होगा तो इट वुड टेक अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 months 5 months लगेंगे. और एप्लीकेबिलिटी जिसकी दिसंबर के अंदर चांसेस है होने की, तो जून के अंदर एज ऑफ नाउ कोई सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है. एंड मैम ये बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जून वाले स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज अभी हमारे पास में पैटर्न है जो हम देख सकते हैं, PYQs हैं जो इसी सिलेबस के ऊपर आधारित हैं. बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा मैम. तो जितने भी स्टूडेंट्स इस बार स्पेशली अपीयर कर रहे हैं, आप मान के चलो कि इसको ट्रायल ना बनाएं, इसी को अपना मेन अटेम्प्ट बना के कोशिश करें कि आप इसी अटेम्प्ट को क्वालिफाई करें. बिकॉज फिर दिसंबर में क्या है ना, हमारे पास सिलेबस चेंज के अकॉर्डिंग कोई प्रेसिडेंट नहीं होगा जिसको देखकर हम अपनी तैयारी कर पाएँ. सो एनीवे, सेकंड, हाँ जी. तो मैम पैटर्न जैसे हम बोलते हैं ना कि यार कोई नया पैटर्न इस बार हमें देखने को मिला, या इस ट्रेंड में कोई पैटर्न चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं क्या? जी, तो देखिए, वैसे हमारे पास अब 83, 84 पेपर 2s हैं. सबका एक स्टैंडर्ड पैटर्न तो नहीं हो सकता, बट जैसे अभी मैं और बुशरा मैम भी बात कर रहे थे, जनरली ना क्या एक तरीका होता है नेट जिस तरीके से ऑपरेट कर रहा है. नेट एक पैटर्न पकड़ता है क्वेश्चंस का और 2 to 3 years उसको फिर कंटिन्यू करता है. फॉर एग्जाम्पल मैम और मैंने, हम दोनों 2017-18 में तैयारी कर रहे थे. उस टाइप के पैटर्न में और आज के पैटर्न में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. करंटली जो पैटर्न चल रहा है वो ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स में, कॉमर्स में, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सभी सब्जेक्ट्स में क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस का, मैच द कॉलम के क्वेश्चंस का और मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का चल रहा है. तो ये जो ट्रेंड सबसे पहले ऑब्जर्वेबल था, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो गया था अक्टूबर 2022 में, बट अपने पीक पे पहुंचा 2023 से. तो 2023, 2024 एंड देन 2025, क्योंकि अगर 3 साल भी वो पैटर्न मेंटेन करेगा तो आप मान के चलो ये आखिरी साल है जब हम करंट पैटर्न को देख रहे हैं. तो आपको हम दोनों की तरफ से यही सजेशन होगा, तैयारी करते वक्त 2022 अक्टूबर से पेपर्स उठा लो अपने, और पर्टिकुलरली जो 2023 और 2024 के PYQs हैं उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करो. वहीं से आपको अपना पैटर्न समझ आ जाएगा. कोई भी नया पैटर्न में चेंज या सिलेबस में चेंज अब हमें दिसंबर या उसके बाद अगले साल 2026 के अटेम्प्ट में ही देखने को मिलेगा. जी, तो बुशरा मैम, अब मैं पूछती हूँ आपसे सवाल. क्वेश्चन ये है, और ये बहुत स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि हम ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं, मास्टर्स फर्स्ट ईयर में हैं, क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं? तो 2 केस हो गए, ग्रेजुएशन भी हो गया, पोस्ट ग्रेड भी हो गया. ओके, सो 2 पार्ट्स में बाइफरकेट कर देते हैं. सबसे पहले जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली. शर्त ये है कि अगर आप अपीयरिंग में अप्लाई कर रहे हो तो जिस दिन UGC नेट आप क्वालिफाई कर रहे हो उस दिन से 2 साल के अंदर अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए विद द मिनिमम एलिजिबिलिटी. मतलब जो जनरल कैटेगरी के लिए 55% है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% है, उसमें क्वालिफाई हो जाना चाहिए. तो लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल, आज मेरा UGC नेट क्वालिफाई हो गया, JRF मैंने क्वालिफाई कर लिया, नेट क्वालिफाई कर लिया, इसके 2 साल के अंदर अंदर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन अगर मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं आया तो वो UGC नेट वैलिड नहीं होगा. तो कर सकते हैं अप्लाई डेफिनेटली, लेकिन 2 साल के अंदर मिनिमम एलिजिबिलिटी के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा. ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स की बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो जो नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्रीज हैं वो एलिजिबल नहीं है. जैसे BA हो गया, BCom हो गया, जो 3 साल वाली है ना डिग्री, वो एलिजिबल नहीं है UGC नेट के लिए. सिर्फ 4 साल वाली जो इंटीग्रेटेड बैचलर्स हैं वो एलिजिबल हैं, वो अपने फाइनल ईयर में अप्लाई कर सकते हैं. आपके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 75% का. अपीयरिंग में अप्लाई कर रहे हैं तो अगेन आपका 75% के साथ क्वालिफाई हो जाना चाहिए ग्रेजुएशन
ग्रेजुएशन। एंड जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए अगेन 5% का रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पे देके रखा हुआ है। देखने वाली बात ये है कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं वो यूजीसी नेट की तीनों कैटेगरीज के लिए एलिजिबल है, यानी वो जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल है, और वो पीएचडी एडमिशन्स के लिए यूजीसी नेट के स्कोर्स को यूज़ करने के लिए भी एलिजिबल है। लेकिन इंटीग्रेटेड बैचलर्स वाले सिर्फ जेआरएफ और पीएचडी एनरोलमेंट्स के लिए एलिजिबल होंगे यूजीसी नेट के स्कोर्स को लेकर के। तो मैम ये जो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 है, ये आखिर है क्या कैटेगरी? राइट तो ये कैटेगरीज में का ये नया चेंज तो ये लास्ट ईयर लेकर आए, फिर भी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाऊँ तो अब आप जब नेट के लिए अप्लाई करते हैं आप बेसिकली 3 एलिजिबिलिटीज़ के लिए कर रहे हैं। एक, आप इंडिया भर में पीएचडी में एंट्रेंस लेने के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप पीएचडी के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और तीसरा, आप ये दोनों और इनके साथ साथ एक जेआरएफ स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज अब नेट में बन गई हैं। अगर आप सिर्फ सिंगल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के लिए और जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर रहे, आप सिर्फ पीएचडी के स्कोर के लिए कर रहे हो। अब जैसे इंग्लिश में एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, अगर नेट हमारा मान लीजिए 180 पे खुल रहा था, तो पीएचडी का स्कोर अराउंड 120 पे भी आपको मिल रहा था। उस स्कोर से आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी किसी भी स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाकर पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन वो एलिजिबिलिटी सिर्फ 1 साल की है। अगर 1 साल के भीतर आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपको अगले साल फिर से अपीयर करके फिर से नया स्कोर बनाना पड़ेगा। सेकेंड कैटेगरी में ये पीएचडी का स्कोर तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन इसके ऊपर अब आपको नेट की एलिजिबिलिटी भी मिल गई असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो आप देश भर के किसी भी स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कॉलेज, पब्लिक सर्विस कमीशन में उस एलिजिबिलिटी को दिखा के आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए एप्लीकेबल हो जाओगे। इसकी वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। अगेन, अब अगर नेट आपके पास आ गया तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी लाइफ लॉन्ग मिल गई, लेकिन पीएचडी की अभी भी वो 1 साल ही है। तो आपको अगर पीएचडी में आपने उस साल में एडमिशन नहीं लिया तो आपको अगले साल फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तीसरी कैटेगरी है जेआरएफ के लिए। ये बेसिकली अब नेट से भी एक लेवल ऊपर, तो अगर नेट में टोटल 6% लोगों का सिलेक्शन हो रहा है तो उस 6% के 6% का जेआरएफ में हो रहा है। तो इन टोटल जितने भी एप्लीकेबल स्टूडेंट जो एलिजिबल बने थे, मोर देन 40 स्कोर किया था, उनका आप मान के चलो कि 0.6-0.7% ही जेआरएफ ले रहा है। ये वो लोग हैं जिनको 3 साल की एलिजिबिलिटी मिलती है किसी भी पीएचडी में स्कॉलरशिप अचीव करने के लिए। अगर उस 3 साल के भीतर आपने अपनी जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं किया तो आपका जेआरएफ खारिज हो जाएगा, आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए। नेट अभी भी आपके पास लाइफ टाइम रहेगा। आई होप थोड़ा क्लैरिटी हो गया इससे जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कंट्रोवर्शियल है। ये वो क्वेश्चन है जो बहुत लोग अपने थंबनेल्स में मैम लगाना बड़ा पसंद करते हैं और इससे कंट्रोवर्सी क्रिएट करना और र्यूमर मिल स्टार्ट करना पसंद करते हैं। लेकिन आज इस सेशन के माध्यम से हम वंस एंड फॉर ऑल क्लियर करते हैं मैम ये मामला कि नेगेटिव मार्किंग क्या नेट में आने के चांसेस हैं या नहीं है आपके हिसाब से। मैम बीच में ऐसी कुछ अफवाह उड़ी थी कि अगले अटेम्प्ट से यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी, और इस अफवाह को भी 2 साल हो गए हैं, अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस नहीं करी गई है। और अगले एटलीस्ट जून वाला जो हमारा अटेम्प्ट है इसके अंदर भी नहीं आने वाली है नेगेटिव मार्किंग। तो मैम ये जून 2025 एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी लग रहा है। ना सिलेबस चेंज हो रहा है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, पैटर्न भी वही है हमारे पास में, तो बहुत ईजी हो जाएगा जेआरएफ क्रैक करना इस वाले अटेम्प्ट के अंदर। हमारे लिए एज टीचर्स भी ईजी है, आपको तैयारी करवाना, आपके लिए भी ईजी है तैयारी करना। तो आप में से जितने लोग भी अभी सोच रहे थे ना कि असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी, जेआरएफ कुछ भी चाह रहे थे, ये जून अटेम्प्ट आपको बहुत सीरियसली तैयार करना चाहिए। मैम नेगेटिव मार्किंग में मैं एक पॉइंट भी ऐड करना चाहती हूँ। देखिए नेगेटिव मार्किंग जनरली एक हम नेट के एग्जाम को एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। हम देख रहे हैं एक इंडिया लेवल का एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या तो रिक्रूटमेंट बेस्ड हो सकते हैं या फिर एलिजिबिलिटी बेस्ड हो सकते हैं। देश भर में जितने भी एलिजिबिलिटी एग्जाम्स हैं एक्सेप्ट फॉर 1, उन सभी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल टेट लेवल के एग्जाम्स में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एक ही एग्जाम है देश भर का जिसमें जो एलिजिबिलिटी वाला है या क्वालिफाइंग है और फिर भी उसमें नेगेटिव मार्किंग है, दैट इज सीसैट।
जो यूपीएससी का है, बट वो फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम है। देखो वो अगर आपने क्वालिफाई कर लिया उसके बाद सीधा ऑफिसर बनोगे। यहाँ पर ऐसी कोई गारंटी नहीं मिल रही है आपको। यहाँ पर एक बेसिक एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये। तो देखो एलिजिबिलिटी टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग के आने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। तो बात सिर्फ इस साल की या इस अटेम्प्ट की नहीं है, आप लॉन्ग रन में यही मान के चलो कि नेगेटिव मार्किंग के चांसेस बहुत कम रहेंगे, क्योंकि ये नेशनल पैटर्न है जिसको हम यहाँ देख रहे हैं, है ना मैम। नेक्स्ट मैम, जैसे हमने लास्ट ईयर वाला एग्जामिनेशन देखा कि एक बार ऑफलाइन एग्जामिनेशन उन्होंने अचानक से इंट्रोड्यूस किया, फिर उसको कैंसिल किया, फिर ऑनलाइन हुआ। तो जून वाला एग्जामिनेशन किस पैटर्न के ऊपर हमें लग रहा होगा, सीबीटी होगा या ऑफलाइन होगा? राइट, सो करंटली अगर मैं बोलूँ फिलहाल कोई भी चेंज इन पैटर्न या द वे दे आर टेकिंग देयर एग्जाम कोई चेंज नहीं दिख रहा है। तो करंटली तो सीबीटी मोड के ही चांसेस हायर हैं। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम से दिसंबर 2025 और देंसफोर्थ एक बहुत अच्छा प्रपोजल एनटीए ने लास्ट ईयर प्रपोज किया था नीट के लिए, और मुझे लगता है हम सबको लगता है वो हो जाए तो ही बेहतर है, एंड दैट इज़ अ हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड में क्या है, आपको एग्ज़ाम आप तक पहुंचेगा ऑनलाइन मोड से, लेकिन आप उसको अटेम्प्ट करोगे ऑफलाइन मोड में। तो नॉर्मली एग्ज़ाम्स में लीकेजेस होती हैं, या फिर अगर आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो कंप्यूटर है वो किसी ऑफ साइट कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, तो उससे चीटिंग हो जाती है। एनी डेस्क की लोग हेल्प लेते हैं, और टेक्निकल इश्यूज भी आते हैं, तो स्टूडेंट्स अपनी शीट नहीं भर पाते। तो आपने लीकेज वाले इशू को भी सॉल्व कर दिया, आपने चीटिंग वाले इशू को भी सॉल्व कर दिया, आपने टेक्निकल इशूज़ को भी सॉल्व कर दिया बाय प्रपोजिंग अ हाइब्रिड मॉडल। सो हाइब्रिड इज समथिंग दैट एनटीए विशेस टू अप्लाई इन द नीट कैटेगरी, एंड अगर ये नेट में भी हो जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। लेकिन डेफिनेटली इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इस बार आपको एग्जाम ऑनलाइन मोड में ही दिखेगा, सीबीटी मोड में ही दिखेगा। सो मैम आई गेस हमने मेजॉरिटी जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जिनको हम कहते हैं उनको हमने आंसर कर दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई और आपके मन में सवाल आ रहा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप इन कर दीजिए, या हमारे हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल कर लीजिए। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं वो डेफिनेटली हमारी पूरी टीम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगी। राइट, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल ज़रूर कर लेना एक बार, क्योंकि ये नंबर डायरेक्टली कनेक्ट करेगा आपको हमारी कंपनी काउंसलर्स से, और ये काउंसलर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करियर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, आपके एलिजिबिलिटी रिगार्डिंग सभी इश्यूज़ को सॉल्व करेंगे, आपको तैयारी कैसी करनी है उसमें भी आपको एक मेंटोरशिप प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जून अटेम्प्ट की जैसे अभी हम बात कर रहे थे बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम द कमिंग मंडे दैट इज़ द 20th ऑफ जनवरी 2021-22 में हमारे मोस्टली जितने भी सब्जेक्ट्स हम यहाँ कवर कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, सभी के नए बैचेस शुरू हो रहे हैं जो जून अटेम्प्ट को टारगेट करेंगे। इनमें से किसी भी बैच के साथ जुड़ने के लिए आप डेफिनेटली नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके उन बैचेस की इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। मैम एक बार सब्जेक्ट्स दिखा दें ज़रा कौन कौन से हम कवर कर रहे हैं। ये बहुत यस, सो सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें सभी मेजर लैंग्वेजेस हम कवर कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, बहुत ही जल्दी पंजाबी और उर्दू को लेकर भी डिमांड्स आ रही हैं, तो उसके लिए भी हम अपने नए एजुकेटर्स को चाहेंगे कि जल्दी जल्दी हमारे साथ जुड़ें। बट फिलहाल के लिए इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत 3 मेजर सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं। इसके अलावा कॉमर्स, मैनेजमेंट दोनों ही मैम के पास हैं सब्जेक्ट्स, कॉमर्स मैनेजमेंट आपको मिलेगा। सोशल साइंसेस की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, होम साइंस जैसे सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री हमारे पास है, एजुकेशन भी हमारे पास है। साइंसेस में बात करें तो कंप्यूटर साइंस, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड जो लेटेस्ट एडिशन हुई है आयुर्वेदा बायोलॉजी सब्जेक्ट भी हम कवर कर रहे हैं। इसी के साथ साथ ईवीएस का सब्जेक्ट भी हम पढ़ा रहे हैं एंड इकोनॉमिक्स एंड यस राइट सॉरी इकोनॉमिक्स में बताना भूल गई थी। इकोनॉमिक्स साइंसेज में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट भी हम करंटली ऑफर कर रहे हैं। व्हाट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग इज़ दैट इस साल ना कि सिर्फ आप अपनी एलिजिबिलिटी पूरी कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी पूरी करते ही आप जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं। सुबह ही हम बात कर रहे थे यूपी की, अगर आप में से किसी ने उत्तर प्रदेश में फॉर्म भरा था, इसके अलावा एमपी, पीएससी, आरपीएससी, तो आरपीएससी के बैचेस भी हमारे शुरू हो रहे हैं अगले हफ्ते से। इसी के साथ साथ एमपी के भी शुरू हो रहे हैं। तो ये सब जानकारी आपको, हरियाणा का करंट रनिंग है। तो इसी के साथ साथ ये बेसिकली आप या तो adda247.com वेबसाइट पर जाकर इन बैचेस की इन्फॉर्मेशन लें,
एप्लीकेशन का लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन गो वाया देयर। वहाँ पर आपको और भी बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे फ्री मॉक टेस्ट होते रहते हैं, तो आप अपनी तैयारी को एक ऑल राउंडेड अप्रोच से टारगेट कर सकते हैं। वरना पर्सनल गाइडेंस के माध्यम से जाना है तो नंबर पे ज़रूर कॉल कर देना, है ना, क्योंकि वहाँ पर आपको गाइडेंस पर्सनल लेवल पे मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आई होप सारी क्वेरीज जो है वो आपकी सॉर्ट आउट हो चुकी होंगी। सो विल सी यू गाइज अगेन इन दी नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।